नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। थोड़े से कुछ लोग खुश, थोड़े से दुखी बिल्कुल होंगे क्योंकि आज रिजल्ट आया है, कट ऑफ आई है। बहुत सारे बच्चे खुश होंगे कि जिनका नंबर आ गया है। बहुत कम बच्चे खुश होंगे क्योंकि कम ही बच्चों का 4,500 बच्चे ही पास हुए हैं और 15 लाख बच्चे थे, तो बहुत कम बच्चे ही खुश होने का मौका मिला है। और बहुत ज़्यादा बच्चे थोड़े से दुखी होंगे, पर दुखी नहीं होइए क्योंकि इसका कारण है कि अभी आपके पास आरपीएफ कांस्टेबल का मौका है और वो एग्ज़ाम कल ही शुरू हुए हैं। तो प्लीज़ दुखी होने के बजाय उसमें आप दुगनी ताकत से लग जाइए और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दे करके आइए, क्योंकि अब आपके पास एक एग्ज़ाम का तो एक्सपीरियंस है, वो भी बिल्कुल उसी लेवल के का। तो अभी इसमें 4500 बच्चों को पास किया और आपको मालूम भी है कि हाँ 400 वैकेंसीज भी थी, 400 प्लस वैकेंसीज भी थी, तो 452 वैकेंसीज थी। तो 4520 बच्चे, यानी जिस हिसाब से इन्होंने बोला था कि 10 गुने बच्चों को पास करेंगे। पर मैं आपको पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि जो बच्चे इस 4520 के लिस्ट में आ गए हैं, अगर फिजिकल 1-2 महीने के अंदर ही हो गया, और हो जाएगा क्योंकि अब इनका अगला टारगेट फिजिकल है, 1-2 महीने के अंदर ही हो गया, तो इनमें से 4520 में से 452 बच्चे पास नहीं होते। ये आरपीएफ के फिजिकल की खास बात है। फिर इनको दूसरी कट ऑफ लगानी पड़ती है, किसी ना किसी कैटेगरी में इनके पास कम रह जाएंगे। उतने बच्चे जितने इन्होंने लिए हैं उससे कम बच्चे ही फिजिकल मार पाते हैं। तो भाई अगर ये 10 गुने पे जाते हैं, क्योंकि इनका फिजिकल थोड़ा हार्ड है, बाकी आप कहीं भी सीपीयू एसआई का देखेंगे तो वो इससे आसान होता है। तो यहाँ 10 से ज्यादा गुने यानी 15 गुने बच्चों को पास करना चाहिए था, पर पता नहीं 10 गुने बच्चों को क्यों पास किया है। तो या तो अगर फिजिकल हो कम से कम 3-4-5 महीने बाद, तब तो ये बच्चे ठीक है। और अगर फिजिकल आप 1-1.5 महीने में लेने वाले हो तो आपको कम से कम 20 गुना बच्चे पास करने चाहिए थे। अब आपको कट ऑफ दिखा देता हूं कि देखो कंपटीशन, देखो आज का लेवल कि 15 लाख फॉर्म, 15 लाख प्लस फॉर्म, ये ऑफिशियल डाटा है जो आरटीआई से पूछा गया था। और पास हुए 4500 बच्चे। मैं एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ आपको। जो पास हुए हैं वो आपका जो ये लिस्ट आई है, रोल नंबर आए हैं, इसके नीचे लिख रखे हैं 4527 बच्चे। 4520 होने चाहिए थे पर सेम नंबर पे आ रहे होंगे इसलिए 27 हो गए। 4527 बच्चों को पास किया गया, कितने आउट ऑफ 15 लाख। हालांकि 15 लाख एग्जाम में नहीं बैठे थे, 50% से ज्यादा एबसेंट होते हैं इसमें। तो 4527 बच्चे। तो कंपटीशन इस लेवल का है। आपको लगता है कि यार बहुत मुश्किल कंपटीशन होता होगा, तो अब ये लेवल किस पे डिपेंड करता है? ये लेवल डिपेंड करता है कट ऑफ पर। ये 4527 बच्चे तो पास हुए, तो कट ऑफ बहुत हाई गया होगा। तो आप देखेंगे कट ऑफ पर, आप ये कट ऑफ ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो 75 है, 75.9, ये तो बहुत कम कट ऑफ है और इतने पे तो फाइनल हो जाएगा। जैसा मैं कह रहा हूँ, हो सकता है फाइनल भी हो जाए इसी पे ही, ना बढ़े और एक और कट ऑफ लगानी इनको पड़े फिजिकल के लिए। इन्होंने बोला है नोटिफिकेशन में कि अगर फिजिकल ये बच्चे नहीं मार पाएंगे तो हम दूसरी कट ऑफ पे लगाएंगे, और ऐसा करते हैं। ठीक है, तो दूसरी कट ऑफ, क्योंकि फिजिकल ही नहीं मार पाएंगे, तो भाई जिनका इसमें आ गया है वो अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि वो ऐसा ही बन जाएंगे अगर फिजिकल मार देते हैं तो। अब मैं आपसे कह रहा हूं, चाहे आपके पास मार्जिन है या नहीं है। अब ये देखो, ये आप 75.9 ये सोच रहे होंगे सर ये 120 में से नहीं है, क्योंकि अगर आप ये देखो स्केल्ड टू 100, यानी इसको 100 पे स्केल किया गया है। इसका मतलब है कि जब 100 पे कोई चीज स्केल की जाती है तो ये तो परसेंटेज हुआ। 100 पे ही तो कोई भी परसेंट, सेंट मतलब 100, तो पर 100 देखा गया है, पर 100 पर 100 देखा गया, परसेंट उसी को बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि अगर 75.9 है तो 75.9% मार्क्स हैं, तो ये 120 में से कितना बनेगा भाई? 75.9 120 का कितना परसेंट होता है, कितना होता है? तो अगर आप ये देखेंगे इसका इतना परसेंट निकालेंगे तो आपको मार्क्स पता लगेगी। मार्क्स ऐसे आएंगे, यानी कट ऑफ कितने पे गई है। आप इन कट ऑफ में 120 इंटू 100 कर दें, ठीक है, तो ये मतलब 120 का इतने परसेंट पे गई है कट ऑफ। और ये परसेंट, इसको परसेंट मानना, क्योंकि ये स्केल 100 किया गया है। ये कट ऑफ आ गई है, बिल्कुल आ गई है ना। ये एसआई आरपीएफ एसआई की कट ऑफ है, आरपीएफ एसआई की। तो इसका मतलब है कि आगे कांस्टेबल भी 120 में से, तो वो भी कट ऑफ ऐसे ही लगेगी। जी हाँ, वो भी वैसे ही लगेगी। और अगर ये आप 75.9 करते हो 120 का, तो मुझे लगता है ये करीब 90 या 91 के आसपास आपका बैठेगा। करना भाई एक बार भानु, 75.9 गुणा 120/100, फटाक से कर दे। 120/100 क्यों करता है? दो छिक्के दो पंजे, तो ये कर दे 75.9 गुणा 6/5, बस इतना कर दे। तो ये अब आप ओबीसी का भी कट ऑफ निकालना चाहो तो वो भी ऐसे ही निकालोगे। कितना? 75.9, सॉरी 73.7 में 6 की गुणा कर दो, 5 का भाग दे दो, ये आपके मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, हमने फॉर्मूले को और थोड़ा शॉर्ट कर लिया, 24 से इससे काट के 20 से काट के। बताना भाई, 75.9 गुणा 6/5, 91.08 बच्चे ने बता दिया। तो ये यूआर की कट ऑफ है, आप मार्क्स इतने कहोगे। और इसका और करना 73.7 गुणा 6/5, ये ओबीसी की है। यानी जनरल की कट ऑफ ये है। अब कोई बच्चा सोच रहा हो ना कि यार मेरे 85 बैठ रहे थे, मेरा 75.9 पे भी नहीं आ रहा, उसका दिमाग खराब हो रहा है। तो ये कारण है कि आपका इसलिए नहीं आ रहा। हालांकि ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, उसने फिर भी बोला है कि ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, है ना, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स हैं, तो इसमें कुछ मिले भी होंगे, जाहिर सी बात है। सर कुछ घटे भी होंगे, वो तो अभी नहीं कह सकता मैं, घटने वाला लगा है कि नहीं नॉर्मलाइजेशन। तो ये 88 बता रहे हैं बच्चे। भानु तू आज कैलकुलेटर, अच्छा, तो ये 88 मार्क्स, यानी ओबीसी की जो कट ऑफ है वो इतने पे है, और ये आप यूआर की कट ऑफ, और ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के साथ है। चलो, तो अब आपको समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही आप एससी की भी निकाल सकते हो, ईडब्ल्यूएस की भी निकाल सकते हो। तो ये, और फीमेल और मेल की अलग अलग जाती है, तो ये फीमेल की कट ऑफ देखो, तो फीमेल की मेल से कम है,
69.18 यानी जनरल की, और ओबीसी की ज्यादा है, ईडब्ल्यूएस जनरल से ज्यादा है। भाई कमाल हो रहा है। हो सकता है फाइनल जब लगे तो ईडब्ल्यूएस कम रह जाएगी और जनरल ऊपर चली जाएगी, क्योंकि फिर तो ईडब्ल्यूएस का मतलब ही नहीं रह गया ना, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का हर बच्चा जनरल में काउंट होता है। अगर उसके जनरल की कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं तो फिर वो जनरल में ले लिया जाता है, तो फिर ये क्यों ज्यादा है, इसका कारण नहीं समझ में आ रहा मुझे भी, अगर सच पूछो तो। पर फाइनल मेरिट में ऐसा नहीं होता है, कहीं नहीं हुआ आज तक। ये फिजिकल तक की थी, इसलिए ऐसा किया गया होगा कि एक्यूरेट ईडब्ल्यूएस वाले ही लिए गए हो, इस वजह से ऐसा किया गया हो। ठीक है, ये चांसेस है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई आप स्कोर कार्ड कब आएगा सर? 6 मार्च को आपका स्कोर कार्ड आ रहा है। स्कोर कार्ड, जिन बच्चों का नंबर आया नहीं आया या मेरे कितने मार्क्स हैं, तो अच्छी बात यह है कि उन्होंने स्कोर कार्ड की डेट दे दी है। व्यक्तिगत परिणाम, यानी हर एक बच्चे को सिर्फ अपने नंबर दिखाई देंगे, व्यक्तिगत परिणाम इसको कहते हैं। तो 6 मार्च को यह उपलब्ध हो जाएगा। टाइम नहीं दिया है कि किस टाइम होगा, और हाँ, जन्म तिथि और पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नंबर और आप डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो कितना है, फेल हुए हो या पास हुए हो, मेरे ख्याल से सबका ही होगा। ठीक है सर, आरडब्ल्यू ऑफिस आ सकते हैं मिलने? भाई कितने लिए आना है मिलने, पहले बता तो दो। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर इतने सारे रोल नंबर, ये 14 पेज का ये आया है, तो सबके रोल नंबर आपको ये देखना है कि मेरा नंबर आया है नहीं आया है, तो आप इन रोल नंबर चेक कर लीजिए, अपना मिला लीजिएगा, क्या ये रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो भाई ये देख लेना, आपको ज्यादा पता होगा, एडमिट कार्ड देख के समझ आ जाएगा कि ये रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इस तरह से बहुत बड़ी एक लिस्ट दे रखी है। ठीक है, कंबाइंड लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट टू अपीयर। कंबाइंड लिस्ट का मतलब है लड़के लड़कियां सब, हर जोन, हर किसी का भी जो हम भी है। तो टोटल बच्चों ये लास्ट में ये बता दिया कि 4527 बच्चे हैं। अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूं कि देखिए, मैं आपको नीचे, अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैं आपके फिजिकल में कोई हेल्प कर पाऊं और आपका नंबर आया है, तो मैं आपको एक गूगल फॉर्म दे रहा हूं। गूगल फॉर्म, जिन बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है प्लीज बता दीजिएगा, गूगल फॉर्म फिल कर दो कि मैं आपका मॉक ट्रायल, फिजिकल मॉक ट्रायल वगैरह आयोजित कर पाऊंगा, अगर आप ज्यादा बच्चों की डिमांड होगी तो, और उसमें कुछ टिप्स होंगे आपके लिए, तो वो फिजिकल के एक अच्छे कोच के द्वारा ही मैं करवा दूंगा। और फिजिकल मॉक ट्रायल में आपको प्री मेडिकल की भी सुविधा दिलवा दूंगा, कि आपको ये पता लग जाएगा कि जो आरपीएफ में क्या क्या मेडिकल में चेक होता है। आपकी हाइट का डाउट है तो वो भी यहाँ दूर हो जाएगा। तो वो मैं कोशिश कर लूंगा कि आप गूगल फॉर्म जब भरेंगे, तो जब ज्यादा बच्चों की इच्छा होगी, तो मैं मतलब ये गूगल फॉर्म भरने से ही मुझे पता चलेगा। तो वो लोग फिल कर दीजिए जिनका भी नंबर आया है, जरूर। नहीं आया तो भाई, तो फिर अब मैं क्या ही हेल्प कर पाऊंगा आपकी। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।